नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विधायकों को जैसलमेर भेजने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार गिराने के लिए खुद केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय लगा हुआ है, लेकिन उनसे मुकाबला करने के लिए हमारे साथ राज्य की जनता है। उन्होंने कहा कि अमित शाह रात दिन सोते जागते यही सोचते हैं कि सरकार कैसे गिराई जाए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि चुनी हुई सरकारें यदि इस तरह से गिरने लगेंगी तो देश में डेमोक्रेसी कहां बचेगी। पूरे देश के अंदर डेमोक्रेसी बचाने का अभियान हम चला रहे हैं। डेमोक्रेसी बचे, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी जाएंगी, व्यक्ति आएंगे जाएंगे, परंतु डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो देश का क्या होगा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि जब से राज्यपाल ने विधानसभा सत्र की तारीख निश्चित की है, उसी दिन से विधायकों को खरीदने के लिए बहाव बढ़ा दिया गया है। गहलोत ने कहा कि जहां एक विधायक को पहले एक किश्त में 10 करोड़ देने की बात थी, बाद में वो 15 करोड़ की गई और अब उसको बढ़ाकर ये कहा जा रहा है कि जितना चाहो बताओ। राजस्थान में जारी राजनीतिक संकट के बीच अब राजस्थान विधानसभा के कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने हाईकोर्ट के 24 जुलाई के फैसले को चुनौती दी है। विधानसभा स्पीकर पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे चुके हैं। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने चुनाव आयोग को लिखकर चुनाव टालने की मांग की है। एलजेपी ने कहा है कि अक्टूबर नवंबर में कोरोना शीर्ष स्तर पर होगा, इसलिए चुनाव कराने से लोगों की जान को खतरा होगा। बता दें, इससे पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव टालने की लगातार मांग करते रहे हैं। 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर भूमि पूजन से पहले सरकार ने अनलॉक 3 के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति को घर पर ही रहने को कहा गया है। वहीं अगर भूमि पूजन में शामिल होने वाले नेताओं की बात करें तो उनमें पीएम मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बड़े नेता हैं जो इस कार्यक्रम में जुटेंगे। और अगर स्वास्थ्य मंत्रालय के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी का पालन किया जाए तो ये सभी बड़े नेता कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इन सभी की उम्र स्वास्थ्य मंत्रालय की एसओपी के मुताबिक नहीं है। इसमें पीएम मोदी खुद 69 साल के हैं, वहीं मुरली मनोहर जोशी 86 के हैं, जबकि लालकृष्ण आडवाणी 92 साल के हैं। फर्जी बिल बनाकर नौसेना में 6 करोड़ 76 लाख का कथित घोटाला होने की बात सामने आई है। इस मामले में जांच एजेंसी सीबीआई ने वेस्टर्न नेवल कमांड यानी WNC के 4 अफसरों व 14 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अफसरों में एक कैप्टन भी शामिल है। एनडीटीवी के मुताबिक सीबीआई ने अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी की है और कुछ अहम सामग्री बरामद की है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत नजरबंदी 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। उनकी नजरबंदी 5 अगस्त को खत्म होने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने उससे पहले ही उनकी नजरबंदी को बढ़ाने का फैसला कर लिया। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर सरकार के प्रधान सचिव शालीन काबरा ने उनकी नजरबंदी को बढ़ाने का आदेश जारी किया। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सज्जाद लोन को लगभग 1 साल बाद शुक्रवार को नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने के बाद से उन्हें कश्मीर के कई अन्य नेताओं के साथ हिरासत में रखा गया था। सुशांत सिंह राजपूत केस में नया मोड़ आ गया है। अब इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ईडी 15 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन के मामले की जांच करेगी। जांच एजेंसी द्वारा बिहार पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद मामला दर्ज किया गया है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी केस में रिया चक्रवर्ती ने चुप्पी तोड़ते हुए एक वीडियो जारी किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर विश्वास है। मामला कोर्ट में है, इसलिए वह अनाप शनाप सुनने के बाद भी चुप हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सत्य की जीत होगी। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में कोरोना संक्रमण की जांच कराने आई महिला के निजी अंगों से सैंपल लिए जाने का मामला सामने आया है। आरोपी लैब टेक्नीशियन को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये घटना अमरावती जिले के मोदी अस्पताल की है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटों में 55,000 से अधिक मामले आए हैं और 779 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के बाद कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 16,38,000 से ज्यादा हो गई है और कुल मौतों की संख्या 35,747 हो चुकी है। कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के मामले में भारत अब दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। देश में अब तक 35,132 लोग संक्रमण की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 72 लाख से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या भी 6,72,000 से अधिक हो चुकी है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में कुल संक्रमितों की संख्या अब 44,94,000 से अधिक हो गई है, जबकि यहाँ अब तक 1,52,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों का आंकड़ा अब 26 लाख से अधिक हो गया है और यहाँ अब तक 91,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।